नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जिसमें हम हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है नाभादास, गोकुलनाथ, गोकुलदास या कालिदास त्रिवेदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। गोकुलनाथ 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिष्ट बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज। तो इसका सही आंसर बताना है आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है और साथ में इसके रचनाकार कौन है ये भी बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, शिव सिंह सरोज। इसके रचनाकार कौन है? तो शिव सिंह सेंगर है और यह 1883 ईस्वी का ग्रंथ है। हमारा अगला प्रश्न है, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है। आपको बताना है कि शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है पाहुड़ दोहा, राउलवेल, वर्ण रत्नाकर या चर्यापद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, राउलवेल शिलांकृत कृति है। यह रोड़ा कवि की रचना है और 10वीं शताब्दी की है ये। हमारा अगला प्रश्न है, हमीर रासों के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि हमीर रासों के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है नरपति नाला, जगनेक, शारंगधर या चंद्रवरदाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, हमीर रासों के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, हमीर रासों के रचनाकार शारंगधर है। इसके 2 छंद जो है वो प्राकृत पैंगलम में मिलते हैं। अब आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है। हमारा अगला प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है? आपको बताना है कि कहरनामा किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, मलिक मोहम्मद जायसी, नारायण दास या कुशल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कहरनामा के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं? आपको बताना है कि रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं। आपके पास ऑप्शन है 19, 35, 49 या 39। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। और साथ में ये भी बताना है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है और इसका रचनाकाल क्या है। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने बताया है कि रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है 1601 ईस्वी की, इसमें कुल कितने प्रकाश हैं? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, इसमें कुल 39 प्रकाश है। हमारा अगला प्रश्न है, बालमुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार है। आपके पास ऑप्शन है भारत मित्र, शिव शंभू के चिट्टे, भारत प्रताप या हिंदुस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि बालमुकुंद गुप्त की साहित्यिक प्रसिद्धि का मूलाधार क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, शिव शंभू के चिट्टे। हमारा अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र किस पर आधारित करके लिखा गया है। आपके पास ऑप्शन है रामायण, भगवत गीता, महाभारत या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कुरुक्षेत्र रचना जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है, किस पर आधारित करके लिखी गई है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, महाभारत
पर आधारित करके लिखी गई है कुरुक्षेत्र रचना। हमारा अगला प्रश्न है, बादशाह दर्पण निबंध के लेखक कौन है? आपको बताना है कि बादशाह दर्पण निबंध के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिशंकर प्रसाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। बादशाह दर्पण एक निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जो कि इतिहास संबंधी निबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आपको बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। आपके पास ऑप्शन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। हमारा अगला प्रश्न है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? आपको बताना है कि कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। आपके पास ऑप्शन है झूठा सच, जुलूस, मेला आंचल या राग दरबारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। कालीचरण मेला आंचल का पात्र है। आपको बताना है कि मेला आंचल के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही। मेला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है 1954 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद के प्रवर्तक कौन है? आपको बताना है कि प्रतीकवाद के प्रवर्तक कौन है। आपके पास ऑप्शन है वादलेयर, विश्वनाथ, अरस्तु या कार्वे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, प्रतीकवाद के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। प्रतीकवाद के प्रवर्तक वादलेयर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा कृत है। इसकी विधा बतानी है आपको कि किस विधा की रचना है ये। आपके पास ऑप्शन है संस्मरण, कहानी, रिपोर्टाज या यात्रा वृतांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है जो कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा कृत है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह एक रिपोर्टाज है। हमारा अगला प्रश्न है, इक प्रत्यय से बना विशेषण शब्द है। आपको बताना है कि इक प्रत्यय से बना विशेषण शब्द कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है चमकीला, आर्थिक, बुद्धिमान या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। आर्थिक जो है वो एक प्रत्यय से बना विशेषण शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद में कौन सा अलंकार है। आपके पास ऑप्शन है विभावना, व्यतिरेक, उपमा या रूपक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति ब्रजभाषा में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक रचना की जो है वो भाषा ब्रजभाषा है। आपके पास ऑप्शन है जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, बरवी रामायण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। कृष्ण गीतावली की रचना जो है वो ब्रजभाषा में हुई है। बाकी तीनों रचनाओं की भाषा जो है वो अवधी है। हमारा अगला प्रश्न है,
निसंदेह शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि निसंदेह शब्द में कौन सी संधि है। आपके पास ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या संयुक्त संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। इसमें विसर्ग संधि है। हमारा अगला प्रश्न है, धर्मदास किसके शिष्य थे? आपको बताना है कि धर्मदास किसके शिष्य थे। आपके पास ऑप्शन है रामानंद के, तुलसीदास के, कबीरदास के या चरणदास के। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। धर्मदास किसके शिष्य थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। धर्मदास कबीरदास जी के शिष्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से नारायण दास की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से नारायण दास जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है मधुमालती, चिताई वार्ता, ज्ञानदीप या अनुराग बांसुरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। कौन सी रचना नारायण दास जी की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। चिताई वार्ता नारायण दास जी की रचना है 1590 ईस्वी की। अब हम बात करते हैं कि मधुमालती के रचनाकार कौन है। बताइए मधुमालती के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। मधुमालती मंजन की रचना है 1545 ईस्वी की। और ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी की रचना है। ये 1619 ईस्वी की है। ज्ञानदीप शेख नबी की। और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है 1764 ईस्वी की। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है 1764 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रविदास या तुलसीदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपके पास पंक्तियां हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इसके रचयिता कौन है? किसकी पंक्ति है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो कबीरदास जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, केशवदास किसके आश्रित कवि थे? आपको बताना है कि केशवदास किसके आश्रित कवि थे। आपके पास ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, महाराज भाव सिंह, इंद्रजीत या छत्रपति शिवाजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। केशवदास किसके आश्रित कवि थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया उनका आंसर सही है। केशवदास इंद्रजीत के आश्रित कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है कि रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल, सैयद इब्राहिम, पृथ्वी सिंह या राय देवी प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस रचना का नाम बताइए। बताइए उस रचना का नाम क्या है? उस रचना का नाम है रतन हजारा। ठीक है, और यह दोहों में लिखी हुई रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। आपको बताना है कि इनमें से बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है गल्प मंदिर, दुखवा में कासू कहूँ मोर सजनी, झरोखे या चिंगारियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। निम्न में से बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। चिंगारियां बेचन शर्मा उग्र की कहानी है। अब हम बात करते हैं कि गल्प मंदिर किसकी कहानी है। बताइए गल्प मंदिर किसकी कहानी है? तो विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की है गल्प मंदिर। दुखवा में कासू कहूँ मोर सजनी, इसके रचयिता कौन है? तो चतुर सेन
शास्त्री। कौन है? चतुरसेन शास्त्री की रचना है ये। दुखवा में कासू कहूम और सजनी। और झरोखी किसकी कहानी है? तो बद्रीनाथ भट्ट की। हमारा अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कैसा काव्य है? आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा कैसा काव्य है। आपके पास ऑप्शन है निराशावादी, आशावादी, निराशावादी और आशावादी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। राम की शक्ति पूजा जो कि निराला जी की कविता है, कैसा काव्य है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, यह आशावादी है। इसका कथानक जो है वो बांग्ला की कृतिवास रामायण पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है? आपको बताना है कि मुख दर्शन में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शन है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। मुख दर्शन में कौन सा समास है? साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बताइए, मुख दर्शन में कौन सा समास है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। मुख दर्शन में मुख का दर्शन, इसमें तत्पुरुष समास है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका आंसर भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।